जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आप भी सब कुछ जानकर ऐसी गलतियां जानबूझकर करते हैं? तो आज ही इन गलतियों को सुधार लीजिए और कभी भी गलती से भी ऐसी गलतियां मत कीजिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा यह सत्संग 31 मई का है, यानी महासमाधि दिवस का। संगत जी, 31 मई से पहले मेरे पास एक पोस्ट 3-4 बार आया कि 31 मई को तुझे बड़े मंदिर आना है और मैं तुझे एक सेवा भी दूंगा, सेवा जरूर करियो। तो संगत जी, मैं 31 मई को बड़े मंदिर गई और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, ज्यादा समय भी नहीं लगा। तो संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे तो आते समय मेट्रो के पास एक अंकल जी गुरु जी के स्वरूप बेच रहे थे। मुझे पता है संगत जी कि गुरु जी के स्वरूप खरीदने नहीं चाहिए, पर पता नहीं मुझे वह पॉकेट साइज स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी उनसे एक ले लिया और एक स्वरूप मेरी फ्रेंड ने भी लिया। फिर संगत जी, जब हम घर पहुंचने वाले थे तो हमें मेट्रो चेंज करनी थी, तो मेरी फ्रेंड ने बोला चल अपने अपने प्रसाद एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि संगत जी उस दिन थाली वाला प्रसाद मिला था। तो थाली वाला प्रसाद मेरे पास था और जल प्रसाद उसके पास थे। फिर मुझे याद आया गुरु जी के स्वरूप भी उसी के पास हैं। मैंने उसे बोला मेरा स्वरूप भी दे। तो संगत जी, उसने अपनी पॉकेट से जैसे ही स्वरूप निकाला, हाथ में रखा, तो उसी टाइम एक बच्चा आया जो 12-13 साल का होगा। वो गुरु जी के स्वरूप को देखकर इतना खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया था, और वो हमसे पूछ रहा था कि दीदी आपके पास एक्स्ट्रा स्वरूप है क्या? तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं है। उसने फिर कहा कि दीदी प्लीज एक्स्ट्रा है तो दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मेरी फ्रेंड ने दोबारा कहा कि नहीं, 2 ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। वो बहुत सैड हो गया था और फिर खुद ही कहता ये आप वहीं छतरपुर से लाए हो, और आज तो वहां समाधि दिवस भी था ना। पर संगत जी, वो बच्चा बहुत सैड हो गया था, तो मुझे उसी टाइम याद आया कि मैं अपने पास हमेशा गुरु जी का स्वरूप रखती हूँ, और वो स्वरूप मैंने खरीदा भी नहीं था। वो स्वरूप मुझे गुरु जी के बर्थडे पर बड़े मंदिर से ही मिला था। तो संगत जी, मैंने वो स्वरूप उस बच्चे को निकाल कर दे दिया था और वो बहुत खुश हुआ। फिर वो कहता कि आप मुझे पैसे बता दो, ये कितने का है? मैंने उसे कहा नहीं, ये मैंने खरीदा नहीं है, ये स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से ही मिला था। तो उसने स्वरूप रख लिया और थैंक यू बोलने लगा। इसके बाद संगत जी, मुझे याद आया कि गुरु जी के पोस्ट में भी लिखा था कि गुरु जी मुझे सेवा देंगे, तो क्या पता यही मेरी सेवा थी। संगत जी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु जी के बड़े मंदिर के अलावा मुझे कोई गुरु जी की संगत मिली हो, और जब ये बच्चा आया और जो भी हुआ, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि ये गुरु जी ही थे। स्वरूप हाथ में रखते ही वो बच्चा एकदम से आ गया था, और जो भी हो रहा था बस ऐसा लग रहा था कि गुरु जी खुद बच्चे के रूप में आकर स्वरूप लेकर चले गए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि जब हमें पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, तो हमें स्वरूप जितना भी अच्छा लग रहा हो, हमें गुरु जी के स्वरूप को कभी भी खुद से नहीं खरीदना चाहिए। अगर हमें गुरु जी का स्वरूप गिफ्ट में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी भी खुद से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के तौर पर नहीं माना जाता। संगत जी, जब हमें बड़े मंदिर से खुद गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में मिल जाता है,
तो हमें पैसों से खरीदने की क्या जरूरत है। ब्लेसिंग्स कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जाती हैं। हमें चाहे स्वरूप जितना भी अच्छा लगे, गुरुजी हर स्वरूप में विराजमान है। गुरुजी हर स्वरूप में हमें ब्लेसिंग देते हैं, तो हम ऐसी गलतियां क्यों कर जाते हैं। और जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनके पास 2 स्वरूप थे, तो उन्होंने अपना एक स्वरूप उस बच्चे को दे दिया। संगत जी, अगर किसी संगत के पास स्वरूप नहीं है और आपके पास एक्स्ट्रा स्वरूप है, तो आप अपना स्वरूप उस संगत को दे सकते हैं, ताकि गुरुजी उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दे सके, ताकि गुरुजी उनकी लाइफ में खुशियां भर सके। हम किसी अगर नीडी पर्सन को हेल्प करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है, जो कि गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमें सेवा बख्शते हैं, सेवा करने का मौका देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें पता है हमें गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट्स कुछ भी खुद से नहीं खरीदने हैं, और तब भी हम जानबूझकर खरीद लें, तो ये तो हमारी जानबूझकर की हुई गलती हो गई। संगत जी, अगर आपको स्वरूप चाहिए तो आप गुरुजी के मंदिर में जाकर ब्लेस्ड स्वरूप लेकर आइए। ऐसे कभी भी ब्लेसिंग्स को परचेज मत कीजिए। गुरुजी का हर स्वरूप सुंदर है। गुरुजी हर स्वरूप में विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।